हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ ये हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है एफकेट के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर से रिलेटेड प्लस आपके स्टैटिक क्वेश्चन से रिलेटेड। तो अगर आपने अपना पहला पार्ट नहीं देख रखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके उस प्लेलिस्ट को सेव कर लो। 3 पार्ट्स बेसिकली आपके आएंगे, तो तीनों को आप ज़रूर यहाँ पे एग्जाम से पहले देख के चले जाना। और इसकी पीडीएफ वगैरह आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड रिवीजन के तौर पर अगर आप करना चाहो तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, उनके यहाँ पे हेल्प हो पाए। तो चलो हम लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो अभी तक पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे 45 क्वेश्चंस तक हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे, और कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस मैंने आपको वहाँ पे करवाए थे। तो इस पर्टिकुलर में हम लोग यहाँ पे 46 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपके आता है यहाँ पे कि अभी हाल फिलहाल में न्यू सीजीआई कौन बने हैं। तो यहाँ पे आपको इमेज भी दिख रही होगी, ठीक है। तो बी आर गवाई आपको यहाँ पे नाम याद रखना है, और इससे पहले कौन थे और फर्स्ट कौन थे, ठीक है। तो ये भी याद रखना। और एक चीज़ यहाँ पे मैं अभी आप आगे बताऊंगा आपको। तो देखो, सबसे पहले तो याद रखना कि फर्स्ट कौन थे। तो फर्स्ट थे आपके यहाँ पे हरीलाल जे की सुंदास कान्या, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे बोलो कि कान्या जो आपका ये टर्म है ना, सरनेम जो है, इसको बस आप यहाँ पे याद रख लो। आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, क्योंकि जनरली जो यहाँ पे पूछा जाएगा तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको ना दो सेम नाम दे दिया जाए, ठीक है। अगर मान लो देवी देता है तो आपको यहाँ पे हरीलाल कान्या करके आप यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो अभी जस्ट पहले के, ठीक है, तो ये आपके थे यहाँ पे 51st, ठीक है। ये थे आपके यहाँ पे संजीव खन्ना। ये मैंने आपको एफ कैट 2024 का जब मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा था उस टाइम भी मैंने आपको बताया था। तो ये वाला यहाँ पे आपको याद रख लेना है, इनका नाम याद रखना है। 51st थे ये, जस्ट इनसे पहले थे जो अभी बने हैं, ये आपके 52nd है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको इनका भी नाम याद रखना है, क्योंकि आपको पता होगा एफ कैट या फिर सीडीएस में किसी एक एग्जाम में आपका यहाँ पे इनसे रिलेटेड भी पूछा था कि 58 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं या फिर कौन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, इसलिए 51st 50 मतलब ये जो टर्म है ना, ये पता होना चाहिए और नाम आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो डी वाई चंद्रचूड़ आपको यहाँ पे नाम पता होना चाहिए, और वैसे भी अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में भी रहे थे ये, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं अपकमिंग सीजीआईज, ठीक है। अब देखो इन सब में ना अगर आप देखोगे तो अभी अगले 6 आपके डिसाइड हो गए, क्योंकि अभी तो हाल फिलहाल में आपके यहाँ पे ये बनी गए हैं, ठीक है। न्यू सीजीआई आपके यहाँ पे बन गए हैं, और 23 नवंबर तक ही ये बेसिकली आपके रहने वाले हैं। अब आपको लग रहा हो अगर ये बहुत कम टाइम के लिए रह रहे हैं, तो आप यहाँ पे सीजीआई के ना लिस्ट खोलना, वहाँ पे ना आपको आपको दिखेंगे कि ऐसे बहुत से सीजीआईज रहे हैं जो सिर्फ 1 महीने 2 महीने, और कोई एक तो आपके यहाँ पे है जो 17 दिन के लिए भी रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ना सीनियर मोस्ट जज का बेसिकली कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि थोड़े थोड़े टाइम बाद अगर कोई भी सीनियोरिटी के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो थोड़े थोड़े टाइम बाद आपके सीजीआई चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब जिनकी यहाँ पे सीनियोरिटी एकदम से नहीं आती है तो वो थोड़ा लंबा टाइम स्पेंड करते हैं सीजीआई एज अ सीजीआई। जैसे आपके डीवाई चंद्रचूड़ ने यहाँ पे 2 साल सीजीआई रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे याद रखना। वहीं पे अगर आप देखोगे राजीव खन्ना की, तो इतना यहाँ पे इन्होंने टाइम स्पेंड नहीं किया एज अ सीजीआई, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगले 6 को देखते हैं तो यहाँ पे सूर्यकांत, ठीक है, फिर विक्रमनाथ, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी रहेंगी यहाँ पे ये, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट रहेंगी? क्योंकि आपको पता है एफकैट में फीमेल्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। क्वेश्चंस के बेसिस पे अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंस यहाँ पे इसलिए भी दी जाती है क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग मेल्स को ज़्यादा इजीली टर्म्स में यहाँ पे याद रख सकते हैं या फिर याद कर लेते हैं, पर फीमेल्स को यहाँ पे थोड़ा आप बोलो एक तरीके से बढ़ावा देने के लिए उनके रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे भी जाते हैं ना एफकेट जैसे एग्जाम में। तो आपको फर्स्ट फीमेल यहाँ पे, क्योंकि ये होने वाली है जब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी, आज तक कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ यहाँ पे इनका नाम याद रखना। और अगर आप इनका टर्म देखोगे तो देखो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ज़्यादा टाइम का टर्म इनका नहीं है, ठीक है। सितंबर में बनेंगी 2027 में, और अक्टूबर में ही यहाँ पे इनका टाइम मतलब एज अ सीजीआई यहाँ पे खत्म होगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे याद रखना। और इनके अलावा अगले जो 3 हैं इनका भी नाम यहाँ पे देख सकते हो, पर इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी यहाँ पे फीमेल जो है यहाँ पे, इनको आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि जो 47th आपका क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि स्वराज जो आपका यहाँ पे न्यूज़पेपर है, ठीक है, ये बेसिकली इसके फाउंडर कौन थे। तो देखो यहाँ पे आपको पता होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, जो भी आप बोल सकते हो, इनसे ज़्यादा जो कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं कि इस गवर्नर के टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, या फिर ये न्यूज़पेपर किसका, इसका ऑथर कौन है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो स्वराज न्यूज़पेपर है, इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के फाउंडर थे आपके यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा देखोगे यार आप, तो मैंने आपको ना यहाँ पे पेपर्स के नाम दे दिए, ठीक है।
ये आप याद रख लेना मतलब इनके कौन ऑथर हैं ये भी आपको दे रखा है, तो ये सब आप एक बार पढ़ लेना। यहाँ पे मैं हर एक को यहाँ पे पढ़ के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आपको यहाँ पे ये पहले से ही दे रखे हैं, इसको वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे इसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे चले, तो अगला आपको दे रखा है यहाँ पे कि 48th क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि जो आपकी यहाँ पे धर्म सभा बनी थी, तो धर्म सभा के फाउंडर कौन थे, ठीक है। तो देखो धर्म सभा के यहाँ पे फाउंडर थे राधाकांता देव। अब यहाँ पे ऐसे ही टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपका सब स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपको अभी मैं यहाँ पे दो तीन जो आपको अभी शुरू में कराए हैं, तो सब आपके यहाँ पे स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन ही हैं। तो इनका यहाँ पे फाउंडर ये थे, और ये बेसिकली आपके यहाँ पे इन्होंने ये सभा बनाई थी ताकि ये काउंटर कर पाए आपके राजा राम मोहन रॉय ने जो यहाँ पे सभा बनाई थी ब्रह्मो समाज की, ठीक है। तो जो यहाँ पे बेसिकली ब्रह्मो सभा पहले नाम था, उसको नाम बदल के यहाँ पे ब्रह्मो समाज कर दिया था, है ना, हमने पढ़ा है यहाँ पे 1828 में। तो उसी को ही काउंटर करने के लिए धर्म सभा यहाँ पे इन्होंने बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, ये ब्रह्मो सभा ब्रह्मो समाज ही है, ठीक है, जिसका नाम बेसिकली बाद में ब्रह्मो समाज बना था, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ पे ज़रूर पढ़ लेना। इसके फिर यहाँ पे कुछ आप बोलोगे यहाँ पे सब्सिडरीज वगैरह भी थी ब्रह्मो समाज की, तो वो सब भी आप यहाँ पे ज़रूर पढ़ लेना। इनके फाउंडर्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आगे भी आप देखोगे तो सब यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको ज़रूर यहाँ पे पढ़ के चले जाना, ठीक है। फिर 49th क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे चलते हैं। तो 49th आपसे बोल रहा है कि हाउ मेनी रिवराइन डॉल्फिन्स वर रिकॉर्डेड अंडर प्रोजेक्ट डॉल्फिन अक्रॉस 3 रिवर सिस्टम्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल जो डॉल्फिन्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 6327, ठीक है। तो इतनी डॉल्फिन्स है बेसिकली जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे जिनका यहाँ पे फोकस किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि डॉल्फिन किस स्टेट का नेशनल, आप बोल सकते हो नेशनल नहीं, मतलब स्टेट एनिमल है या फिर स्टेट वाटर एनिमल है ना। तो यहाँ पे याद रखना वो है आपका यहाँ पे यूपी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखना है। एक तो कि कितने डॉल्फिन्स बेसिकली यहाँ पे बात करी जा रही है, कितने डॉल्फिन्स का यहाँ पे है, और तीसरा आपका रहेगा, मतलब दूसरा आपका रहेगा यहाँ पे कि कहाँ का ये स्टेट एनिमल है, ये भी आपको यहाँ पे क्या रखना है, आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा बात आपकी आती है कि कौन सी रिवर सिस्टम्स की बेसिकली यहाँ पे बात करी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 रिवर सिस्टम्स है ना। तो एक तो आपको पता ही चल रहा है यहाँ पे, एक तो आपका डेफिनेटली होगा यहाँ पे गंगा, ठीक है। और वैसे भी हम लोग ज़्यादातर जो डॉल्फिन्स को भी हम लोग बोलते हैं, तो हम गैंगेटिक डॉल्फिन्स ऐसा करके हम लोग यहाँ पे उनको प्रोनाउंस करते हैं, उनके नाम को बेसिकली हम यहाँ पे बोलते हैं, क्योंकि रिवर गंगा में ही ज़्यादातर आपको देखने को मिलती हैं ये, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे याद रखना है आपको। फिर इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे, आपको दिखेगा यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, और फिर आपको यहाँ पे दिखेगा मेघना, ठीक है। तो ये बेसिकली ना यहाँ पे हैबिटेट है आपकी किसकी, डॉल्फिन्स के। ये तीनों जो रिवर्स हैं ये हैबिटेट है आपके यहाँ पे डॉल्फिन्स की, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको यहाँ पे पढ़ लेना, आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है। तो ये 3 रिवर्स आपके यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये हैबिटेट है आपके यहाँ पे डॉल्फिन्स की। नो, यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ चीज़ें हम यहाँ पे और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो है ना, आपको यहाँ पे 3 रिवर सिस्टम की जो बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन तीनों को आपको यहाँ पे नहीं मानना है। क्यों मैं यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका गंगा और जो ब्रह्मपुत्रा है ये बेसिकली आगे जाके बांग्लादेश में मेघना रिवर बनाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे एक रिवर सिस्टम यहाँ पे हम मानते हैं। पर अगर हम यहाँ पे इसको सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पे जो बेसिकली 3 रिवर सिस्टम की बात चल रही है, तो वो आपका है यहाँ पे इंडिया में गंगा, फिर है आपका यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, और तीसरा है आपका यहाँ पे इंडस, ठीक है। तो इंडिया में यहाँ पे ये 3 रिवर सिस्टम है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट रन किया जा रहा है। क्योंकि मेघना तो आपका इंडिया में आता नहीं, वो आपका बेसिकली बांग्लादेश में बनती है, तो वो आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा यहाँ पे याद रखना कि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्रा को जमुना रिवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये बांग्लादेश में मिलती हैं और ये मेघना रिवर यहाँ पे फॉर्म करती है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे बस याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव जी ने यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म रिलीज किया है, या फिर आप बोलो लॉन्च किया है, उसका आपको नाम बताना है। तो वो है आपका यहाँ पे AI कोश, ठीक है। अब जैसा आपको नाम दिख रहा होगा यहाँ पे एआई डेटा सेट, मतलब यहाँ पे डेटा सेट्स बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अगर यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो वीडियो देख रहा है जिसने मशीन लर्निंग पढ़ी हो, ठीक है, जिसने कंप्यूटर साइंस पढ़ी होगी,
तो मशीन लर्निंग में बेसिकली क्या होता है कि आपको ना डेटा सेट्स के ऊपर मॉडल्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है? अलग-अलग टाइप के आपके मॉडल्स रहते हैं, चाहे आप डिसीजन ट्री की बात करो, रैंडम फॉरेस्ट वगैरह एक्सेट्रा बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। पर इन सब में बेसिकली आप ना डेटा सेट्स के बेसिस पे ही आप उसको क्लियर करके आप उसको अच्छे से अपना जो आप मॉडल बना रहे हो उसके लिए अपने यहाँ पे सेट करके आप यहाँ पे डेटा सेट्स के ऊपर एआई मॉडल रन करते हो, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो आपका प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली आपको डेटा सेट्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे बस इतना पॉइंट याद रखना है, ऐसा जितना ज़्यादा डीप में ज़रूरी है नहीं, ठीक? फिर आगे यहाँ पे बात आती है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इनॉग्रेटेड टू प्रमोट नॉन वायलेंस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ याद रखना कि इंडिया का पहला है तो इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किसकी बात हो रही है यहाँ पे? वर्ल्ड पीस सेंटर की बात हो रही है। और ये है कहाँ पे? तो ये आपको देखते को मिलेगा यहाँ पे गुरुग्राम में, ठीक है? और किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं? तो नॉन वायलेंस वगैरह जो आपके गांधी जी के प्रिंसिपल्स वगैरह थे उससे रिलेटेड आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है? फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि विच फिल्म वॉन बेस्ट पिक्चर एट द ऑस्कर्स 2025। तो बस आपको मूवी का नाम पता हो, वो है आपका यहाँ पे एनोरा, ठीक है? बस यहाँ पे मूवी का नाम याद रख लेना। फिर अगले में आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि हु रिसीव द लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन अवार्ड एट विब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखना है कि जिन्होंने ये अवार्ड जीता है उनका नाम आपको पता होना चाहिए। उनका नाम है यहाँ पे, देखो पहले तो डॉक्टर हैं वो, और सुबर्णो बोस, ठीक है? सुबर्णो बोस। तो इनका नाम पता हो, ऐसे भी बोल सकता है यहाँ पे कि इन्होंने कौन से सबमिट में जीता या फिर कौन सा अवार्ड जीता, ये दोनों चीज़ बस आपको पता होना चाहिए। तो इन तीनों पॉइंट्स को, ठीक है, इनके साथ रिलेट कर लेना, ठीक है? फिर अगला आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी इन इंडिया। अब देखो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एफ कैट में जनरली फर्स्ट फीमेल फर्स्ट वुमेन इनके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं, किसी ना किसी एक सेट में ज़रूर आएगा, ठीक है? भले ये क्वेश्चन अगर मान लो नहीं आए तो कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा फर्स्ट फीमेल से रिलेटेड ही, ठीक है? तो यहाँ पे ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है ना वो हमें पता होना चाहिए, भले वो फर्स्ट फीमेल हो फर्स्ट मेल हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि पर वो फर्स्ट है, ठीक है? तो ऐसे टाइप के स्टैटिक पॉइंट्स हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ऐसी पहली वुमेन लॉ सेक्रेटरी यहाँ पे अभी बनी है, तो उनका नाम है यहाँ पे अंजू राठी राणा, ठीक है? अंजू राठी राणा। तो इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, ठीक है? फिर आगे आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग 2025 अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रैंक्स वेल्थ रिपोर्ट। अब यहाँ पे देखो इसमें ही जो क्वेश्चन आपको दिया है इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग रिपोर्ट कौन निकालता है? तो राइट आंसर क्या होगा उसका? नाइट फ्रैंक्स, ठीक है? अब यहाँ पे बात आती है इंडिया की रैंक क्या है, तो इंडिया की रैंक है आपकी यहाँ पे फोर्थ, ठीक है? तो ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं, दोनों यहाँ पे याद रख लेना। फिर दूसरा आपसे अगला आपसे बोला जा रहा है कि विच टू रेलवे पीएसयू वाज अपग्रेडेड टू नवरत्न स्टेटस। अब देखो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, अगर आपने किसी ने भी गेट एग्जाम दिया होगा ना तो गेट एग्जाम्स के थ्रू आप आईआईटीज वगैरह तो ज्वाइन कर सकते हो, आईआईएससी बैंगलोर में भी जा सकते हो, पर साथ ही साथ आप पीएसयूज में भी जॉब ऑफर ले सकते हो, ठीक है? वो आपके बेसिकली मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है जो आपने गेट में स्कोर किया। तो वो जो पीएसयूज हैं वो बेसिकली आपके होते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनीज, ठीक है? तो ये जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज बेसिकली होती हैं वो अलग अलग कंपनीज होती हैं जो गवर्नमेंट की ही होती हैं। गवर्नमेंट ही बेसिकली यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे उनको फंड्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, काम करने में यहाँ पे उनकी मदद कर रही है। तो कंपनी जो होती है वो गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं, ठीक है? उनको हम लोग यहाँ पे ये बोलते हैं जो आपके पीएसयूज हैं। अब इसी में बेसिकली क्या होता है कि आपकी जितनी भी कंपनीज हैं उनके आप ऐसे बोलो उनका जो मार्केट शेयर है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कितना वो खर्च कर रही है, क्या प्रोड्यूस कर रही है, कितना वो इम्पोर्टेंस है जो भी वो प्रोड्यूस कर रही है, उसके बेसिस पे ना उन कंपनीज को स्टेटस दिया जाता है। इसी टाइप का एक स्टेटस होता है आपका यहाँ पे नवरत्न स्टेटस, ठीक है? तो यहाँ पे हाल फिलहाल में आपकी दो ऐसी कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे इस स्टेटस उनको यहाँ पे ये स्टेटस मिला है। तो वो कंपनीज आपकी हैं दोनों रेलवेज की, और वो है आईआरसीटीसी और दूसरी आपकी है यहाँ पे आईआरएफसी, ठीक है? तो ये तो आपकी है फाइनेंशियल कोर, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कोर्प्स, और आपकी आईआरसीटीसी जो है वो है आपकी यहाँ पे इंडियन रेलवे केटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है? तो यहाँ पे ये दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट ये हैं चीज़ें, तो आपको पता होना चाहिए। तो पहली बात तो आपको फुल फॉर्म ही पता हो, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? वो है आपकी यहाँ पे आईआरसीटीसी की है, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जो बेसिकली आप देखते हो आप टिकट्स वगैरह जब बुक करते हो तो आप इन्हीं की ऐप से, इन्हीं की वेबसाइट से करते हो, है ना? या फिर मान लो आप ऐसी कोई ट्रेन बुक कर रहे हो जो जो आप जैसे आप महाराजा एक्सप्रेस के बारे में अगर आपने सुना हो, तो वन ऑफ द लग्जरियस ट्रेन है यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की, है ना? और इंडिया की तो है ही वो सबसे आपकी यहाँ पे एक्सपेंसिव। तो वो बेसिकली यहाँ पे टूर प्रोवाइड करती है ना? तो उसके आप टिकट्स कहाँ से ले सकते हो? आप इन्हीं के थ्रू ले सकते हो। तो जो टूरिज्म वाला फैक्टर है वो आपका यहाँ पे इन्हीं से आता है।
दूसरा जो केटरिंग है, केटरिंग मतलब हो गया जो आपको खाना पीना मिलता है ट्रेन में, तो वो कहाँ से आता है, वो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही अरेंज किया जाता है। तो वो दोनों चीज़ों का काम यहाँ पे आईआरसीटीसी देखता है, ठीक है। और आईआरएफसी जो है वो बेसिकली आपका यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड काम देखता है आईआरसीटीसी से, और जो आपकी इंडियन रेलवे है उसमें जो भी चीज़ें होंगी फाइनेंस वाली चीज़ आपका आईआरएफसी देखता है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों का नाम आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर अगला अगर हम देखें, अगला आपसे बोल रहा है कि विच सिटी विल होस्ट इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो। अब देखो ये न्यूज़ बहुत टाइम से मतलब न्यूज़ में है पहले से ही, तो आपको यहाँ पे जनरली आंसर भी पता होगा, वो है आपका यहाँ पे कोलकाता। और यहाँ तक कि अगर आप देखोगे इंडियन रेलवेज के जो जोन्स यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उस जोन में एक सेपरेट जोन भी आपको देखने को मिलेगा कोलकाता मेट्रो का, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि फर्स्ट अंडरग्राउंड अगर बात करेंगे, मतलब अंडर वाटर बात करेंगे, तो अंडर वाटर आपका यहाँ पे कोलकाता मेट्रो ही आएगा, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में पहले से ही चल रहा है, बस आप ऊपर ऊपर से देख लो, पूछे तो आप यहाँ पे बता सकते हो। फिर अगला आपका आता है यहाँ पे कि विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड मेंस्ट्रुअल लीव। अब देखो यहाँ पे ये जो बेसिकली मेंस्ट्रुअल लीव है, बेसिकली यहाँ पे फीमेल्स को दी जाती है, ठीक है, जो उनके यहाँ पे पीरियड्स वगैरह होते हैं उन उस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से उनको यहाँ पे दिया जाता है ताकि वो सेफ रहें, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लीव यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है, ऐसी पहली स्टेट कौन सी बनी है, तो वो है आपकी यहाँ पे बिहार, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं आपको मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए और अगर आपको नहीं पता होता और ऑप्शन में अगर आपका बिहार दिया होता ना, तो 100% आपके यहाँ पे गारंटी है कि आप बिहार नहीं मार्क करते। आप तमिलनाडु अगर दे जाता ऑप्शन में तो आप तमिलनाडु मार्क कर देते, या फिर केरला दिया होता तो आप केरला मार्क कर देते, है ना। तो वो जो हमारी सोच है ना, वो आपके यहाँ पे हम लोग को सही करनी है ना। तो यहाँ पे याद रखना, ये जो बिहार स्टेट है, बिहार स्टेट यहाँ पे पहली स्टेट बनी है जिन्होंने यहाँ पे इस टाइप की लीव बेसिकली यहाँ पे देनी शुरू करी है, ठीक है। तो बस इतना पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर हम आगे बात करते हैं, दी वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज इज बिल्ट ओवर विच रिवर। तो ये आपकी है चेनाब रिवर, ठीक है। और इसी से रिलेटेड चलो यहाँ पे हम दो पॉइंट अलग से बात कर लेते हैं। तो दो रेलवे ब्रिज आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो पहला आपका यहाँ पे जो रेलवे ब्रिज है वो है आपका यहाँ पे अंजी खाद ब्रिज, ठीक है। अब ये यहाँ पे हाल फिलहाल में इनॉग्रेट किया गया था आपका यहाँ पे 331 मीटर्स का आपका यहाँ पे ये ब्रिज है। और ये इंडिया का, ठीक है, इंडिया का पहला, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है ये, ठीक है। इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है, तो इसलिए भी हमें यहाँ पे ये चीज़ पता होनी चाहिए। दूसरी बात आती है आपके यहाँ पे चेनाब ब्रिज की, जो आपको यहाँ पे पूछा है वैसे तो ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, चेनाब ब्रिज का ही बेसिकली नाम, क्योंकि उस रिवर के थ्रू ही बना है, तो मतलब उसके ऊपर बना है, तो इसलिए यहाँ पे इसका नाम भी वही दे दिया है। पहली बात जे में है, जे को बेसिकली रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करने का काम करता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या यहाँ पे याद रखना है, तो ये आपको याद रखना है कि ये एक तरीके का आर्च ब्रिज है, ठीक है। अब आर्च ब्रिज मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे इस तरफ माउंटेन है, इस तरफ माउंटेन है, ये आपका एक आर्च बना दिया, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पे आपकी रेलवे लाइन जा रही है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। एक आप बोल सकते हो यहाँ पे एक बहुत अच्छा तरीके से आपका यहाँ पे ये ब्रिज बनाया गया है, एक जैसा हम बोलते हैं ना मार्वल है यहाँ पे एक तरीके का, ठीक है, ठीक है। ये तो ये आप बस यहाँ पे याद रख लेना, बाकी ये 3 पॉइंट्स हैं, तीनों आप यहाँ पे याद रख सकते हो। फिर अगला आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि विच कंट्री लॉन्च भारत मार्ट इन दुबई। अब जो यहाँ पे आपका दुबई है, अब यहाँ पे वैसे आपको ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन में दिख गया दुबई लिखा है, तो मतलब यहाँ पे यूएई ही होगा। तो आप यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि आपका जो ये भारत मार्ट है बेसिकली आपका यहाँ पे शॉपिंग प्लेटफॉर्म आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो। और मार्ट मतलब वैसे भी आपका यहाँ पे मार्केट से रिलेटेड होता है, तो जितने भी इंडियन फैशंस वगैरह होंगे, चाहे आप एसेसरीज़ की बात करो या फिर आप जैसे क्लोथिंग की बात करो, फुटवेयर्स की बात करो, तो वो सब आपको दुबई में इसके थ्रू ही मिलेगा। ये आपका यहाँ पे यूएई ने अभी यहाँ पे हाल फिलहाल में लॉन्च भी किया है, ठीक है। तो ये बस आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर आगे हम चलते हैं, आगे आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन। अभी वर्ल्ड्स की फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन आपका यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है। तो देखो सबसे पहले याद रखना कि ये जो न्यूज़ है ये बेसिकली आपके यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की वजह से यहाँ पे हाल फिलहाल में यहाँ पे अभी वायरल बोल लो एक तरीके से, या फिर बहुत ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी गई है। क्यों यहाँ पे बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि ना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे मलेरिया बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका था, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे हटाने के लिए पूरे अफ्रीका से आप बोलो, या फिर जो जो कंट्रीज है अफ्रीका में जहाँ पे मलेरिया ज़्यादा कॉमन है, वहाँ से उसको इरेडिकेट करने के लिए यहाँ पे ऐसी वैक्सीन का यहाँ पे बेसिकली बनाया गया, जो कि WHO ने भी यहाँ पे इसको अप्रूव किया है। और इसका नाम है आपका यहाँ पे मॉस्क्विरिक्स,
ठीक है, मॉस्क्वेरिक्स है। और जब यहाँ पे ये बनी थी तो 3 आपकी ऐसी कंट्रीज़ हैं बेसिकली जहाँ पे इसका पायलट रन किया गया था, ठीक है? पायलट रन होता है मतलब जब बन गई हैं जस्ट, पर एक बार उसको टेस्ट करा जा रहा है, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है? तो ये आपकी कंट्रीज़ थी यहाँ पे घाना, दूसरा था आपका यहाँ पे केन्या और तीसरा आपका था यहाँ पे मालावी, ठीक है? अब यहाँ पे मैक्सिमम लोग को बस केन्या के बारे में पता होगा या फिर उसके बाद घाना के बारे में पता होगा क्योंकि अभी पीएम वहाँ पे गए थे, पर मालावी के बारे में अभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पता भी नहीं होगा, है ना? तो हमें यहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी इंपॉर्टेंस देनी है, वो भी हमें यहाँ पे मान के चलना है, ठीक है? क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो आपकी रिवर्स देखने को मिलेगी ना, मलावी रिवर आपको देखने को मिलेगी, विक्टोरिया रिवर आपको देखने को मिलेगी, मतलब ऐसी आपकी अच्छी खासी अच्छी-अच्छी रिवर्स हैं वहाँ पे, जो डीपेस्ट है, अफ्रीका की डीपेस्ट बोल लो, मतलब ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो इन ये जो कंट्रीज़ है ना आपकी यहाँ पे ईस्ट साइड की, ये बहुत ज़्यादा आपकी यहाँ पे न्यूज़ में रहती हैं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। डीपेस्ट लेक है जहाँ पे आपको हाई क्वांटिटी ऑफ फिशेस देखने को मिलती हैं, अलग अलग तरीके की स्पीशीज़ की फिशेस देखने को मिलती है मलावी रिवर में। तो मतलब ये सब आपकी यहाँ पे चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा जो हमें आइडिया रहना चाहिए, ठीक। फिर हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे लेक मलावी की बेसिकली बात कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की फिशेस वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। फिर हम आगे बात करें तो आगे आपको देखने को मिलेगा कि इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी लॉन्च। अब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन फ्यूल के बेसिस पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ पे ये आपको यहाँ पे देखने को मिला है, तो वो है आपकी यहाँ पे कोची, ठीक है? तो कोची में बेसिकली आपकी यहाँ पे ये डेवलप हुई है और लॉन्च करी गई है पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी। तो ये बस आपको यहाँ पे याद रखना है, ऐसा जितना इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है नहीं, ठीक है? और एक पॉइंट अच्छा यहाँ पीछे और याद रख लेना, इसका ना एक दूसरा नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना है, वो है आपका RTS, ठीक है? तो ये पॉइंट भी आप बस यहाँ पे अलग से याद रख सकते हो, ऐसा जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा ये, ठीक। फिर इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं आपके 75I प्रोजेक्ट की, पहली जो आपकी इंडिया की पहली सबमरीन रही है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, उसका नाम आपको बताना है। तो ये आपका है यहाँ पे INS कालवेरी, ठीक है? तो यहाँ पे ये भी नाम आपको याद रखना है। और वैसे भी आपको पता है कि एफकेट में डिफेंस से रिलेटेड जनरली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, चाहे आप एफकेट के कोई भी प्लेन से रिलेटेड बात कर लो, जैसे आपको हमेशा इल्यूशन दे देता है, दो टाइप के इल्यूशन है आपके, तो उसको कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे पूछ लिया जाता है उससे रिलेटेड। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ज़रूर देख के जानी है, ठीक है? फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे आपसे बोल रहा है कि विच इज़ दी वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल कंट्री। तो कार्बन न्यूट्रल कंट्री अभी यहाँ पे कौन सी बनी है, वर्ल्ड की पहली है, ठीक है? वापस बोल रहा हूँ फर्स्ट है, तो इसलिए यहाँ पे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो है हमारे यहाँ पे नेबर भूटान, ठीक है? तो ये भी पॉइंट हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे पता होना चाहिए। और एक यहाँ पे अलग से छोटा पॉइंट याद रख लेना, वो है आपका यहाँ पे हाल प्रचंड के ऊपर, ठीक है? अब यहाँ पे मान लो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया का पहला इंडिजीनियसली बिल्ट अटैक हेलीकॉप्टर कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए वो है आपका यहाँ पे हाल प्रचंड, ठीक है? पहला इंडिजीनियसली बिल्ड अटैक हेलीकॉप्टर जिसको कम्प्लीटली इंडिया ने यहाँ पे डेवलप किया है, तो वो यहाँ पे बस आपको याद रखना है, ठीक है? फिर आगे आपसे बोल रहा है कि वेयर लाचित बरफुकन पुलिस अकेडमी इज सिचुएटेड। अब देखो यहाँ पे ये अभी ना हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आई थी ये अकेडमी, और भले यहाँ पे ये पुलिस अकेडमी है नो डाउट, पर यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आई है इसी की वजह से, क्योंकि ये पुलिस अकेडमी और गवर्नमेंट इस पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाह रही है, और यहाँ पे अच्छे से अच्छे यहाँ पे ऑफिसर्स वो यहाँ पे इससे निकालना चाह रहे हैं, ठीक है? निकालना चाह रहे हैं इन द सेंस कि वो फोर्स में यहाँ पे डालना चाह रहे हैं अच्छे से अच्छा यहाँ पे ऑफिसर्स को, ठीक है, ट्रेन करके। तो ये जो आपकी अकेडमी है ये है बेसिकली आपकी यहाँ पे असम में, ठीक है? तो बस इतना पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, और आपको बाकी CM वगैरह नाम पता होना चाहिए, असम किस किस स्टेट से बॉर्डर करता है, ठीक है, वो सब आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट वैसे भी अगर आप देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ये हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है? तो उसके बाद हम आगे बात करें, आगे आपका आ जाता है यहाँ पे कि विच कंट्री फाइनलाइज्ड अ पीस ट्रीटी फॉर नगर्नो काराबाख रीजन। अब देखो आपने यहाँ पे देखा होगा अभी हाल फिलहाल में ट्रम्प के साथ दोनों यहाँ पे जो इनके लीडर्स हैं ये आपके यहाँ पे बैठे थे और दोनों ने डॉक्यूमेंट साइन करे, ठीक है? अब यहाँ पे बैकएंड पे क्या डील है वगैरह वो सब अलग चीज़ होती है, पर अभी के लिए यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे फाइनलाइज हुई है कि एक पीस ट्रीटी यहाँ पे साइन करी गई है अर्मेनिया और आपके अजरबैजान के बीच में, ठीक है? तो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में अभी यहाँ पे पीस ट्रीटी साइन हुए, कौन से रीजन को लेके, ये पर्टिकुलर रीजन है ये, ठीक है? तो ये जो रीजन है बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये दोनों ही कंट्रीज़ क्लेम करती हैं, ठीक है? कि यहाँ पे ये अर्मेनिया का है, ये आप यहाँ पे अजरबैजान बोलता है कि ये अजरबैजान का है।
तो इसके ऊपर बेसिकली यहाँ पे पीस ट्रीटी यहाँ पे साइन करी गई है। तो ये दोनों कंट्रीज़ का नाम याद रखना, अज़रबैजान और आर्मेनिया, और इसके ऊपर पहले भी सीडीएस वगैरह में क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। और अगर आप देखोगे इंडिया का किसके साथ ज़्यादा अच्छा रिश्ता बोलो या फिर रिलेशनशिप बोलो, जियोपॉलिटिकल स्टांस से अगर हम बात करें, तो वो है हमारा यहाँ पे आर्मीनिया के साथ, ठीक है? क्योंकि अज़रबैजान बेसिकली आपका टर्की के साथ ज़्यादा लिंक करता है, पाकिस्तान के साथ ज़्यादा लिंक करता है। और अगर आप देखोगे अभी यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी यहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान का ही सपोर्ट किया था, तो वो भी यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, ठीक है? तो वो भी हमें यहाँ पे नहीं भूलना है बिल्कुल, ठीक? क्योंकि यहाँ पे इंडियन कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे जाने लग गए हैं, और हम लोग यहाँ पे ये चीज़ भूल गए हैं कि कौन सपोर्ट करता है इंडिया को और कौन नहीं करता है, ठीक है? फिर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे कि विच कंट्री टॉप्स दी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। तो 2025 की यहाँ पे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में यहाँ पे कौन सी कंट्री ने टॉप किया है, ये बेसिकली आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी आ जाती है, वो है आपका यहाँ पे कंट्री का नाम फिनलैंड, ठीक है? अब जनरली अगर आप देखोगे ना, तो जो ऊपर की 3 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ आप एक तरीके से बोल लो, फ़िनलैंड, स्वीडन और आपका नीदरलैंड, ठीक है? यही 3 कंट्रीज़ होंगी ज़्यादातर हर इंडेक्स में टॉप करने वाली, या फिर एक आपकी आइसलैंड अलग से हो जाती है, वो एक आइलैंड नेशन है, ठीक है? तो वो आपका अलग हो जाता है, पर जनरली ना इन्हीं में से कंट्रीज़ से ही बनता है, या फिर एक डेनमार्क है जो आपको टॉप में देखने को मिलता है कहीं-कहीं किसी-किसी रिपोर्ट्स में, और यही कंट्रीज़ आपको हमेशा ऊपर दिखेंगी। भले हम यूरोप में जब भी हम बात करते हैं ना, तो यूरोप में हम ज़्यादातर जो बड़े पावर्स हैं, जर्मनी, फ्रांस वगैरह, यूके वगैरह, इनको लेके चलते हैं। पर कहीं पे भी रिपोर्ट्स में अगर आप देखोगे, तो वो कहीं पे भी टॉप में नहीं दिखेंगे, ठीक है? अगर हम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम हटा दें एक तरफ, तो जो हैप्पीनेस इंडेक्स है या फिर कोई भी दूसरे टाइप का इंडेक्स ले लो, आपको ज़्यादातर यही चारों कंट्रीज या 5 कंट्रीज जो आपको अभी मैंने बताई, वही आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है? तो ये छोटे से पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर आगे आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि विच कंट्री इज इंडियाज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस। रेमिटेंस जो है इंडिया में कौन सी कंट्री से सबसे ज़्यादा आता है इंडिया में, तो वो है आपका यहाँ पे यूएसए से, ठीक है? तो यूएसए से इंडिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आते हैं, ये हमें यहाँ पे याद रखना है, बस छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। फिर अगला आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि हु वॉज कन्फर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द यूके पार्लियामेंट। तो यहाँ पे मैंने फोटो भी लगाई रखी है, आपको पता ही चल रहा होगा, ये है हमारे यहाँ पे चिरंजीवी, ठीक है? तो यहाँ पे इनका नाम पता होना चाहिए, और यूके के पार्लियामेंट में बेसिकली इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ पे दिया गया उनके द्वारा, तो ये हमें यहाँ पे आइडिया रहना चाहिए। फिर अगला आपसे बोल रहा है कि हु रिसीव दी संगीता कालनिधि अवार्ड। तो यहाँ पे भी आपको बस नाम पता होना चाहिए, एज सच बहुत ज़्यादा अगर मान लो यहाँ पे पूछ लिया जाए इंपॉर्टेंस के तौर पे, तो इतना आपसे यहाँ पे ऐसे टाइप के अवार्ड्स जनरली पूछता नहीं है। एसएससी वगैरह में यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे आपसे यहाँ पे ऐसे टाइप के अवार्ड्स पूछे जाते हैं, ठीक है? संगीत से रिलेटेड या फिर आपके डांस वगैरह से रिलेटेड। पर एफकेट वगैरह में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे यहाँ पे जनरली पूछता नहीं है, ठीक है? पर अगर पूछ ले अवार्ड से रिलेटेड क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे ये अवार्ड मिला है आर के श्री राम कुमार को, ठीक है? तो ये आपके यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बन जाएंगे जो आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है? और ये बेसिकली है क्या, तो ये आपके वायलिनिस्ट हैं, ठीक है? वायलिन बजाते हैं, ठीक है? तो ये भी आपको यहाँ पे आइडिया रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। फिर आगे हम चलते हैं, आगे आपसे बोला जा रहा है कि हु रिटर्न टू अर्थ आफ्टर 9 मंथ्स एक्सटेंडेड स्टे इन स्पेस। तो कौन अभी हाल फिलहाल में रिटर्न करके आया, मतलब इंडिया नहीं, मतलब यहाँ पे वो आपके अर्थ में यहाँ पे बेसिकली वापस आए हैं, तो उनका नाम आपको यहाँ पे बस पूछा जा रहा है। तो दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए, दो लोग हैं, पहला तो है यहाँ पे बुच विल्मोर, ठीक है? बुच बिल्मोर, और दूसरा है यहाँ पे सुनीता विलियम्स, ठीक है? तो यहाँ पे ये है सुनीता विलियम्स। तो बस इनका नाम बस पता हो, एज सच और ज़्यादा यहाँ पे डीप में हमें जानने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, ठीक? फिर हम आगे बात करते हैं, आगे आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि इंडिया की रैंक क्या है फ्री स्पीच इंडेक्स में। तो यहाँ पे बस ये रैंक याद रखना, वो है हमारा यहाँ पे 24th, ठीक है? इंडिया की रैंक है 24th। अगला आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि विच स्टेट स्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट सीनियर सिटीजन कमीशन। अब देखो इस पर्टिकुलर न्यूज़ की वजह से ना, अगर आपने सीएपीएफ दिया होगा अभी इस बार का 2025 का ही, तो आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला होगा यहाँ पे, जो आपसे पूछा जा रहा था यहाँ पे ओल्ड एज होम से रिलेटेड, है ना? तो वो बेसिकली आपको ना बहुत सारी अभी हाल फिलहाल में ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं यहाँ पे साउथ में, स्पेशली केरला में। तो आपको यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन की वजह से, तो ऐसे न्यूज़ की वजह से वो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? तो यहाँ पे याद रखना कि सीनियर सिटीजन कमीशन जो है वो बेसिकली आपका यहाँ पे बनाया गया है केरला में, ठीक है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, प्लीज़ इस चीज़ को याद रखना। अपने आप में पहला है तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक?
फिर अगला आपका आता है यहाँ पे कि वेयर वॉज अटल महोत्सव 2025 इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कहाँ पे हुआ है ये बस आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, पहली बात तो यहाँ पे देखो, यहाँ एक छोटा सा गलती है यहाँ पे, वो है अटल नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पे आदि महोत्सव। ठीक है, तो ये बस आपको यहाँ पे याद रखना, आदि महोत्सव 2025 जो है वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा यहाँ पे न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है। ठीक, तो बस आपको बस इतना पता होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे चले, अगला आपसे बोल रहा है कि विच इंडियन वॉन द ग्लोबल मेमोरी चैंपियनशिप 2025। तो यहाँ पे किसने जीती है, तो ये आपके हैं यहाँ पे विश्वा राजकुमार। ठीक है, विश्वा राजकुमार ने यहाँ पे ग्लोबल मेमोरी जो आपकी यहाँ पे है चैंपियनशिप बेसिकली, इसको यहाँ पे जीता है। तो बस इतना पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, और ज़्यादा हमें यहाँ पे डीप में जाने जाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखो, इसमें छोटा सा पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है ग्लोबल मेमोरी चैंपियनशिप में, यहाँ पे ना जो भी इंसान है, जैसे यहाँ पे राजकुमार जो हैं, इन्होंने 80 रैंडम नंबर जो यहाँ पे थे उनको मेमोराइज करा। ठीक है, मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझो, आपने जो गेम्स खेले होंगे कि इस नंबर के बाद ये नंबर आया था, फिर इसके बाद ये आया था, तो वो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने मेमोराइज किया है और फिर उसको यहाँ पे बताया है। तो इन्होंने बेसिकली 80 रैंडम नंबर्स को मेमोराइज किया, और इसकी वजह से यहाँ पे इनको ये अवार्ड भी यहाँ पे मिला है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जीता है इन्होंने ये चैंपियनशिप। तो ये बस आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर आगे आपको बोला जा रहा है कि विच कंट्री साइंड अ 200 मिलियन डिफेंस डील विद इंडिया फॉर द आकाश मिसाइल सिस्टम। अब देखो, आकाश मिसाइल सिस्टम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, ऑपरेशन सिंदूर में भी यहाँ पे इसका यूज़ किया गया था। पहली बात तो इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। ठीक है, डीआरडीओ वाला। और दूसरा यहाँ पे ये आता है कि अभी हाल फिलहाल में ना इंडिया के एक्सपोर्ट जो है यहाँ पे, डिफेंस एक्सपोर्ट स्पेशली यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, नॉर्थ अगर हम देखें, यहाँ पे जो साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं उनको हम यहाँ पे ये बेच भी रहे हैं। तो उसमें से ही एक कंट्री है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैप आपको यहाँ पे दे रखा है, अगर आप बता सको। ठीक है, तो ये आपका कंट्री है यहाँ पे फिलीपींस। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री अब यहाँ पे बनने वाला है इंडिया के लिए, क्योंकि डिफेंस एक्सपोर्ट्स यहाँ पे इंडिया बढ़ाएगा। ठीक है, डेफिनेटली बढ़ाएगा, इतना हमें यहाँ पे पता है, क्योंकि अब जैसे जैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, कुछ ना कुछ नया चीज़ अगर आप एक्सपोर्ट करोगे, और अगर वो रिलायबल हो जाता है एक आपका जो भी कंट्री है, तो उससे वही सेम कंट्री ना आपसे बार बार डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज करता ही करता है। ठीक है, ये हम यहाँ पे अपने आप से भी अगर हम देखें, जैसे रशिया से हम लोग वेपन्स लेते हैं, तो क्योंकि अब रशिया के वेपन्स अच्छे हैं, हमारे लिए अच्छे से काम करते हैं, हम अपनी तरफ से उसमें चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, है ना। ये भी आपको पता होगा यहाँ पे कि इंडिया अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को ऐड कराता है रशिया के थ्रू, या फिर इंडिया वाले भी अपनी तरफ से यहाँ पे एडिशन कर देते हैं अपने जो भी हम इक्विपमेंट्स लेते हैं। तो उसकी वजह से हमारा यहाँ पे जो झुकाव है ज़्यादा, और क्योंकि वो सस्ते भी होते हैं, अगर हम दूसरा पॉइंट भी ये भी समझे, तो हमारा ज़्यादातर रशियन इक्विपमेंट्स की तरफ होता है ना। तो उसमें से प्राइम एग्जांपल आपको पता है यहाँ पे S-400 का है, और अभी S-500 की यहाँ पे बात चल रही है कि इंडिया और यहाँ पे जो रशिया है, ये यहाँ पे मिलके यहाँ पे बना सकते हैं S-500। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल हम सबको पता है, हम इंडिया और रशिया ने मिलके बनाई थी, और यहाँ पे क्या क्या कर सकती है वो, है ना, कितनी कैपेबल है वो। फिर हम आगे बात करें यहाँ पे कि विच साउथ अमेरिकन कंट्री जॉइंट ओपेक प्लस एज एन ऑब्जर्वर इन 2025। तो ये जो आपकी यहाँ पे कंट्री है, इसका नाम है यहाँ पे ब्राज़ील। ठीक है, तो ब्राज़ील ने अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे ओपेक जो आपका ग्रुप है, इसको यहाँ पे एज एन ऑब्जर्वर यहाँ पे ज्वाइन किया है 2025 में। ठीक है, अब ओपेक जो यहाँ पे कंट्रीज है ना, ये बेसिकली आपकी वो कंट्रीज हैं जो आपकी पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस छोटा सा कीवर्ड यहाँ पे याद रखना, जो आपके यहाँ पे पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट्स करती हैं, मतलब एक्सपोर्ट करती हैं, वो सारी कंट्री आपकी ओपेक में आती हैं। और प्लस मतलब बेसिकली आपका हो गया कि उसमें और भी एडिशनल कंट्रीज जो आपकी ऑब्जर्वर्स वगैरह रहती हैं, जो उसमें कंप्लीट एक फुल मेंबर नहीं है, पर एज एन ऑब्जर्वर स्टेटस वो इंजॉय कर रही हैं। तो वो बेसिकली आपके यहाँ पे ओपेक प्लस आप बोल सकते हो, उसमें आ रही हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ बस यहाँ पे याद रखना है, इतना ज़्यादा और कुछ ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। फिर आगे आपसे बोल रहा है कि विच इंडियन कंजर्वेशनिस्ट वॉज नेम्ड इन टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट। तो पहली बात तो यहाँ पे याद रखना, ये टाइम वुमेन ऑफ द ईयर है। ठीक है, 2025 की जो लिस्ट है उसमें इंडियन को पूछा है, तो ये भी आपके लिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इनका नाम है यहाँ पे पूर्णिमा देवी, पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे नाम इम्पॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ यहाँ पे याद रखना।
ठीक। फिर अगला आपका आता है यहाँ पे कि कौन सी स्टेट जो है इंडिया की वो नंबर 1 आई है लोकल गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में, तो वो है आपकी यहाँ पे कर्नाटका। ठीक है, KR लिख दे रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको यहाँ पे कंफ्यूज मत करना केरला से, ये है आपका यहाँ पे कर्नाटका। ठीक है, तो कर्नाटका जो है ये बेसिकली आपकी यहाँ पे आई है, तो ये आपको यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे चलो पूरा ही लिख दूँ यहाँ पे, वरना लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। तो ये आपकी स्टेट है कर्नाटका। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा यहाँ पे कास्ट इंडेक्स वगैरह से रिलेटेड भी यहाँ पे चीज़ें, अभी डेवलपमेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिली थी, पर इतनी सच हमें यहाँ पे ज़्यादा उसके बारे में अभी तक न्यूज़ हमें सुनने को नहीं मिली है, पर डेफिनेटली ज़रूर सुनने को मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट है तो वो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी उनका काम है वो करना ही है उनको, है ना, बताने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये चीज़ हमें यहाँ पे याद रखना है कि कर्नाटका में लोकल गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में नंबर 1 आया है ये। ठीक है, फिर हम आगे बात करें कि विच स्टेट लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स GCC पॉलिसी। अब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि कौन सी स्टेट ने यहाँ पे, इंडिया की ऐसी पहली स्टेट बनी है जिसने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बेसिकली यहाँ पे उस टाइप की पॉलिसी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी है। तो ये आपकी स्टेट है MP। ठीक है, मध्य प्रदेश यहाँ पे इंडिया की पहली स्टेट बनी है जिसने इस टाइप की पॉलिसी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी है। तो ये आपका क्या रखना है, आपको यहाँ पे याद रखना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर से रिलेटेड, तो ये एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो यहाँ पे कि एक स्ट्रैटेजिक चीज़ के ऊपर यहाँ पे बात करी जा रही है, जहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी ग्लोबल ऑपरेशंस वगैरह हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे आप एक तरीके से बोल सकते हो कि उनको यहाँ पे देखा जाएगा। स्टैब्लिशमेंट यहाँ पे करी जा रही है मल्टीनेशनल कंपनीज की, कॉर्पोरेशंस वगैरह की, बिग MNCs जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, MNCs जिसको हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, तो उनका यहाँ पे ऑफिसेज बनाने की यहाँ पे बात चल रही है। आप ये भी यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है, ग्लोबल ऑपरेशन ताकि वो वहाँ से रन कर सके, ये आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो उस टाइप का यहाँ पे कॉस्ट सेविंग ऑपरेशंस वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये जो छोटे छोटे टर्म्स वगैरह हैं, देखने में छोटे हैं पर असल में अगर हम देखेंगे तो इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो उसके ऊपर बेसिकली यहाँ पे बात करी जा रही है। बिजनेस को बढ़ावा यहाँ पे एक तरीके से आप बोल लो MP में दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट बस आपको यहाँ पे याद रखना है। नौ अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा आ रहा है कि कौन सी सिटी ने यहाँ पे टॉप किया है ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स में, ठीक है, 2025 के। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा न्यूयॉर्क। ठीक है, तो न्यूयॉर्क सिटी जो है वो यहाँ पे फर्स्ट आई है ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स में। तो बस आपको यहाँ पे इतनी चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे मैं अलग से यहाँ पे छोटे से ना कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ अपने यहाँ पे FDI से रिलेटेड। ठीक है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आप बोल सकते हैं एक तरीके से FDI का इनफ्लो देखने को मिला है। इनफ्लो मतलब होता है उस स्टेट में आया है, ठीक है, पैसा। तो FDI का सबसे ज़्यादा पैसा आपका आया है यहाँ पे महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर आपका आया है कर्नाटका में, और फिर आपका आया है यहाँ पे दिल्ली, जो कि आपका एक UT है। ठीक है, तो ये याद रखना है, FDI का यहाँ पे 39% हिस्सा आपका यहाँ पे महाराष्ट्र में आया है। फिर कर्नाटका का आपका यहाँ पे 13% हिस्सा कर्नाटका में है, और फिर दिल्ली आपका यहाँ पे 12% हिस्सा FDI का इस पे आया है। तो ये आपको याद रखना है। फिर दूसरा आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि FDI के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कौन सी कंट्री का सबसे ज़्यादा FDI यहाँ पे इंडिया में आया है, तो वो है आपकी यहाँ पे सिंगापुर। ठीक है, रेमिटेंस के बेसिस पे आपका USA था, पर FDI की बेसिस पे मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे सिंगापुर ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। उनकी तरफ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। अभी अगर हम बात करें प्रेजेंट ईयर की, ठीक है, 2024-25 की अगर हम बात करते हैं उसमें, उसी में ही आपके सबसे ज़्यादा पैसा आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, फिर दिल्ली। ठीक है, तो ये तीन आपको चीज़ें यहाँ पे याद रखनी, 2 स्टेट्स हैं, एक आपका UT है। ठीक, फिर हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। तो यहाँ पे तो बहुत टाइम से आपका चल ही रहा है, ये आपको याद रखना है, वो है आपका यहाँ पे 40 रैंक। ठीक है, तो बस इतना पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर आगे आपको याद रखना है कि विच, आपसे जैसे पूछा जा रहा है कि विच इंडियन कंपनी वॉज रैंक नंबर 1 इन फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनीज 2025। तो ये है आपकी यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बेसिकली आपके यहाँ पे नंबर 1 रैंक उसको मिला है यहाँ पे फॉर्च्यून इंडियन कंपनीज में। ठीक है, 500 कंपनीज में रिलायंस इंडस्ट्रीज नंबर 1 रही है, तो इसका बस आपको नाम पता होना चाहिए बस। फिर अगला आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि वेयर वॉज दी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 हेल्ड। तो ये आपका है यहाँ पे दुबई में हुआ है, और दुबई कहाँ पे है, तो UAE में है। ठीक है, कंट्री भी आपको दे सकता है या फिर आपको
सिटी दे सकता है, कुछ भी देगा, अब आपको यहाँ पे पता चल जाना चाहिए। ठीक। फिर अगला आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विच इंडियन सिटी होस्टेड द इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी एनुअल मीटिंग 2025। तो अब इतना बड़ा आपको यहाँ पे नाम दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये ज़रूर देख लेना। और इसको यहाँ पे होस्ट किया है यहाँ पे गुजरात ने। और गुजरात में भी जो सिटी है वो है यहाँ पे उनकी कैपिटल गांधीनगर। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे अहमदाबाद को कैपिटल मान के चलते, पर अहमदाबाद उनकी कैपिटल नहीं है। ठीक है, गुजरात की कैपिटल है यहाँ पे गांधीनगर। तो गांधीनगर में आपको यहाँ पे ये सबमिट देखने को मिला है, तो ये प्लीज़ यहाँ पे याद रखना। और फिर हम अगले क्वेश्चन पे चले। अगला आपसे बोल रहा है कि विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2025। तो यहाँ पे अगर आपको पता होगा, हमने यहाँ पे इसके रिलेटेड पिछले में ही यहाँ पे बात भी करी थी। और ये आपका है यहाँ पे सिमलीपाल सिमलीपाल नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना, पिछले भी हमने वीडियो में डिस्कस किया इसके बारे में, और अब आपको यहाँ पे ये भी चीज़ याद रखनी है। फिर हम आगे बात करते हैं, और वो उड़ीसा में है, वो आपको पता ही होगा। ठीक है, फिर आपका आ जाता है यहाँ पे कि विच कंट्री पार्टनर्ड विद इंडिया टू लॉन्च द क्लीन माइनर्स इनिशिएटिव। अब यहाँ पे देखो, ऐसे टाइप के यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ना, आपको ना कीवर्ड देखने हैं, जैसे क्लीन माइनर्स। ठीक है, माइनर्स आपको जैसे दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि माइनर्स बेसिकली यहाँ पे जब भी बात होती है तो वो आपकी एक ऐसी कंट्री होनी चाहिए जहाँ पे ना माइंस वगैरह भी रहे हो, तभी वो आप, मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझो कि तभी वो यहाँ पे इनिशिएटिव वो करेंगे, है ना। आपको यहाँ पे ऐसे याद रखना है कि या तो वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंट्री होगी, या फिर वो एक ऐसी कंट्री होगी जहाँ पे वो खुद माइनर्स आपको देखने को मिलेंगे उस कंट्री में ज़्यादातर। तो यहाँ पे याद रखना कि इंडिया ने बेसिकली ये जो इनिशिएटिव शुरू किया है, ये यहाँ पे शुरू किया गया है साउथ अफ्रीका के साथ मिलके। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे नहीं पता है तो आपको ये पता होना चाहिए, आपके यहाँ पे एनसीईआरटीज़ वगैरह में भी आपके यहाँ पे इसको दे रखा है, तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसके बारे में पता भी होना चाहिए। तो जो आपकी यहाँ पे साउथ अफ्रीका में आपकी सबसे डीपेस्ट माइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, उसका नाम आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका नाम है आपका, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, इसका नाम है पोनैंग गोल्ड माइन। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे माइंस पॉपुलर हैं, आप ऐसे बोल सकते हो, साउथ अफ्रीका में वहाँ पे भी लोग माइनिंग वगैरह करते हैं, और गोल्ड माइनिंग करते हैं, और वहाँ पे सबसे डीपेस्ट लेक, मतलब डीपेस्ट माइंस भी है। तो इसलिए यहाँ पे इंडिया, आप बोल सकते हो इंडिया उसके साथ मिलके, यहाँ पे साउथ अफ्रीका के साथ मिलके क्लीन माइनर्स इनिशिएटिव यहाँ पे कर रहा है। अगर ये यहाँ पे साउथ अफ्रीका के साथ नहीं करता तो एक ऐसी कंट्री होती जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, या फिर जिसके पास खुद वहाँ पे माइंस रही हो। ठीक है, जैसे मैं आपके अफ्रीका में ज़्यादातर आपको माइंस देखने को मिलेंगी, ऑब्वियस सी बात है कि जो भी बाकी कॉन्टिनेंट्स है ना, अगर आप देखो तो वो एशिया और अफ्रीका, इन दोनों को ही उसके रिसोर्सेज को यहाँ पे बेसिकली यूटिलाइज करने में लगे हैं। अगर आप कोई भी यहाँ पे देखोगे, नॉर्थ अमेरिका ले लो, यूरोप ले लो, कोई भी आप कॉन्टिनेंट ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, वो मैक्सिमम यहाँ पे इन दोनों ही कॉन्टिनेंट्स के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में यहाँ पे लगे हुए हैं, है ना। तो इससे भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाना चाहिए अगर आप वैसे बात करो। और ये कितनी ज़्यादा डीप है, तो ये 4 किलोमीटर्स डीपेस्ट है ये। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, आपकी सबसे ज़्यादा डेप्थ वाली आपकी यहाँ पे ये माइन है, 4 किलोमीटर डीप। फिर हम आगे चलते हैं। तो अगला आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि विच कंट्री पार्टनर्ड विद चाइना टू लॉन्च दी चेंगे 8 लूनर मिशन। अब देखो, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे याद रखना है कि चेंगे 8 लूनर मिशन किसका है, तो वैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है, पर अलग से भी यहाँ पे याद रख लेना, वो है आपका चाइना का मिशन, मून का मिशन। ठीक है, लूनर बेसिकली मून मिशन। और कौन सी कंट्री चाइना के साथ पार्टनर कर रही है, बोलने को ये पार्टनर है पर हर एक को पता है यहाँ पे। ठीक है, तो वो है आपका यहाँ पे पाकिस्तान। ठीक, तो पाकिस्तान बेसिकली यहाँ पे इनके साथ मिल के, या फिर आप ऐसे बोलो कि चाइना सब कुछ कर रहा है, बस पाकिस्तान उसमें नाम जुड़ जा रहा है। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि हर एक को पता है उनका कितना ही अच्छा यहाँ पे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। फिर आगे हम बात करें यहाँ पे कि विच इंडियन डिजिटल पेमेंट्स कंपनी वॉज द सेकेंड मोस्ट डाउनलोडेड ग्लोबली इन 2025। तो ये आपका रहेगा यहाँ पे जैप्टो। ठीक है, तो जैप्टो कंपनी यहाँ पे 2025 की सेकेंड मोस्ट डाउनलोडेड ऐप यहाँ पे बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे बना है ग्लोबली। ठीक, फिर यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे रिपीट हो गया, तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे याद रख लेना जैप्टो। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे गलती से रिपीट हो गया, तो यहाँ पे याद रखना। फिर अगला अगर हम देखें, अगला आपसे बोला जा रहा है कि विच इंडियन विलेजेस, ठीक है, विच इंडियन विलेज वॉज डिक्लेयर्ड अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन गुजरात। और ये गुजरात की पहली बायोडाइवर्सिटी साइट है, तो अपने आप में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसका नाम है यहाँ पे गुनेरी विलेज। ठीक है, तो यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ, जो भी फर्स्ट वाली चीज़ें हैं ना, वो आपके कोई भी आपका ऐसा एग्जाम है जो
कम टाइम का होता है, कम टाइम लगता है, ठीक है, या फिर आपके जिसमें क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, स्टैटिक बेस्ड आते हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे वगैरह हो गया, तो उनमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं और एफकेट भी आपका उन्हीं में से एक ही है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे याद रखना है कि फर्स्ट है और गुजरात का फर्स्ट है, तो आपको और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक। फिर अगला आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि रिसेंटली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय। अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि एचडीआई जो यहाँ पे रिपोर्ट है, ये पब्लिश कौन करता है, तो वो आपका है यहाँ पे यूएनडीपी, ठीक है, जो आपका यूनाइटेड नेशन है उसके यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो वो बेसिकली यहाँ पे इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। तो ये बस आपको यहाँ पे याद रखना। दूसरा आपको यहाँ पे याद रखना है कि इंडिया की इसमें रैंक क्या है, तो वो है आपका यहाँ पे 130, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो स्कोर पूछता है, तो स्कोर आपको यहाँ पे याद रखना है 0.685। अब मैं स्कोर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपके आई थिंक आपका जो भी एनटीपीसी वगैरह होता है रेलवे का, उसमें स्कोर पूछ लिया था, इतना डीप जाके उसने पूछ लिया था। तो ये बस आपको पता कर लो, ठीक है, यहाँ पे रैंक वगैरह और स्कोर दोनों चीज़ यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है। और यूएनडीपी निकालता है, हमें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, बाकी इसको एक्स्ट्रा याद रख लेना, हो सकता है पूछ ले, ठीक। फिर अगला आता है यहाँ पे, द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ 100 रुपी commemorative कॉइन इन ऑनर ऑफ विच लेजेंडरी सिंगर। तो यहाँ पे अभी 100 रुपीज़ का यहाँ पे बेसिकली नोट, नोट नहीं, यहाँ पे कॉइन बेसिकली यहाँ पे पब्लिश किया है गवर्नमेंट ने, कौन से लेजेंडरी सिंगर के ऊपर। तो यहाँ पे उस सिंगर का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, तो उनका नाम है यहाँ पे मोहम्मद रफ़ी, ठीक है। तो मोहम्मद रफ़ी के ऊपर उन्होंने 100 कॉइन का, मतलब 100 रुपीज़ का एक कॉइन यहाँ पे लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर फर्स्ट बोलता है तो वो आपका रहेगा यहाँ पे आइसलैंड, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जनरली यहाँ पे वही 5 कंट्रीज़ हैं जो आपको टॉप में दिखेंगी, या तो आइसलैंड होगी, नीदरलैंड होगी, फिनलैंड होगा, स्वीडन होगा, या फिर आपका डेनमार्क होगा, ठीक है। हर एक रिपोर्ट में 99% रिपोर्ट में आपके यहाँ पे यही 5 कंट्रीज़ हैं जो आपको ऊपर दिखती हैं, ठीक है, नंबर 1 पे ही। तो ये पॉइंट हमेशा यहाँ पे याद रखना, ठीक है। अब हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में मत चले जाना, ठीक है, तो वो आपका अलग है थोड़ा, ठीक। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पे, तो अगला आपको दिखेगा यहाँ पे कि विच कंट्री लॉन्च ऑपरेशन डेविल हंट। तो ऑपरेशन डेविल हंट जो है यहाँ पे बेसिकली अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश ने यहाँ पे शुरू किया है शेख हसीना के लिए, ठीक है। तो ये बस आपको याद रखना। वैसे अगर जनरली अगर आप देखोगे तो यूपीएससी में ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ना आप हमेशा यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना कि जहाँ पे भी ना गवर्नमेंट थोड़ा काम करने में पीछे रह जाती है, तो ऐसी टाइप की चीज़ें ना यूपीएससी नहीं पूछता है, ठीक है। जहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ अचीव किया होगा ना, या फिर उसके साथ वाली जो आप बोल सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड नेशंस हैं, उसने अगर कुछ अचीव किया होगा तो उसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कोई ना कोई यूपीएससी के एग्जाम में आएगा। पर जहाँ पे गवर्नमेंट जिस भी स्कीम में पीछे रह जाती है और जितना उसने टारगेट किया था वो नहीं कर पाती है, तो उसके ऊपर यहाँ पे 50-50% चांस रहता है आने का। पर जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गई है वहाँ पे वो क्वेश्चन आएगा ही नहीं डेफिनेटली, ठीक है। तो ऐसे टाइप का अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे, तो वैसे तो आपका यूपीएससी ये एग्ज़ाम नहीं ले रहा है, तो इसलिए आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, पर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि बांग्लादेश हमारा फ्रेंडली नेशन था, है ना, जब तक शेख हसीना वहाँ पे थी एज अ पीएम। अभी क्या हमें यहाँ पे नहीं पता है कि आगे यहाँ पे क्या टाइप के रिलेशन बनेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो एज अ इंडियन और इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही हैं, है ना। तो ये याद रखना। फिर अगला आपका आ जाता है यहाँ पे कि विच इंडियन क्रिकेटर सरपास क्रिस गेल इन ओडीआई सिक्सेस। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि कौन से क्रिकेटर ने सबसे ज़्यादा सिक्सेस मारे और क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है। तो इनका नाम है यहाँ पे रोहित शर्मा, है ना, बहुतों के यहाँ पे बोल सकते हो फेवरेट प्लेयर भी रहेंगे, ठीक। तो ये पॉइंट बस यहाँ पे याद रख लेना, रोहित शर्मा ने ओडीआई सिक्सेस में बेसिकली क्रिस गेल को यहाँ पे पीछे छोड़ दिया है। फिर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे कि वेयर विल 2027 नेशनल गेम्स बी हेल्ड इन इंडिया। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, तो याद रखना ये है आपका यहाँ पे मेघालय में, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में है तो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, ठीक। तो मेघालय में 2027 के जो नेशनल गेम्स है वो यहाँ पे होने वाले हैं, ये हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर हम आगे चलते हैं, तो आगे आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो सीपीआई इंडेक्स है 2024 का, उसमें इंडिया की रैंक क्या है। तो पहले तो यहाँ पे याद रखना कि टोटल कंट्रीज जो यहाँ पे दिखाई गई हैं, मतलब जिनको जिनकी रैंक यहाँ पे दी गई है, वो है यहाँ पे 180, ठीक है। तो 180 कंट्रीज में इंडिया को रैंक दी है यहाँ पे 96, ठीक। तो यहाँ पे बस ये रैंक याद रखना, टोटल कंट्रीज कितनी थी,
वो यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। और सीपीआई मतलब आपको यहाँ पे फुल फॉर्म भी दे रखी है वैसे तो, अगर आप देखो करप्शन से रिलेटेड बेसिकली यहाँ पे बात करी जाती है, ठीक। फिर अगला आपको दे रखा है कि विच कंट्री नाउ बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। तो अभी ये हाल फिलहाल की ही न्यूज़ है, मई के आसपास की यहाँ पे न्यूज़ है, जहाँ पे इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और इंडिया आपका थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है। ये आपको यहाँ पे आइडिया होगा। दूसरा यहाँ पे आपको अभी हाल फिलहाल की ये भी न्यूज़ पता होगी कि जो आपकी इंडिया की जो कार्स वगैरह है ना, ये अब आपकी जापान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं, ठीक है। आप यहाँ पे सर्च भी करोगे ना तो आपको यहाँ पे दिख भी जाएंगी, जैसे आपकी जो जीप है, ठीक, ये अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है आपके जापान में। तो वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होके अब वहाँ पे जापान में एक्सपोर्ट की जा रही है। तो ये भी एक रीज़न है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बनने का, ठीक। फिर अगला आपका आता है यहाँ पे कि व्हाट डिड इंडिया सिक्योर इन इंटरनेशनल शिपमेंट्स अंडर द वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि पहली बात तो जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये निकालता कौन है, तो ये निकालता है आपका यहाँ पे वर्ल्ड बैंक, ठीक है। पहला क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ये याद रखना। दूसरा आपका बन सकता है कि इंडिया की इसमें यहाँ पे रैंक क्या है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे याद रखना इंडिया की रैंक के बारे में अगर आपसे पूछता है, तो इंडिया की रैंक है आपकी यहाँ पे 22nd। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आपसे, तो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे इसका आइडिया लग गया होगा, ठीक है। फिर 100 क्वेश्चन पे चले तो 100 क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एरो इंडिया बेसिकली जो आपका हुआ है अभी 2025 में, इसका थीम क्या है। तो सबसे पहले तो याद रखो जो आपका एरो इंडिया हुआ है, ये आपका हुआ है अभी यहाँ पे बैंगलोर में, ठीक है। बैंगलोर बोल लो या फिर बेंगलुरु बोल लो, वो आप यहाँ पे याद रख लेना। फिर जो इसका थीम रहा है, ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ये आपका थीम है दी रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट है, तो थीम भी याद रखना, कहाँ हुआ है आपको ये भी याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला आपसे यहाँ पे बोला आ रहा है कि इंडिया ने अभी हाल फिलहाल में एनर्जी वीक यहाँ पे इनॉग्रेट किया है 2025 में, तो वो यहाँ पे कौन सी सिटी में किया है, तो वो है आपका यहाँ पे न्यू दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना। दूसरा आप यहाँ पे याद रख सकते हो, अगर मान लो आपसे मंथ पूछ ले तो याद रखना फरवरी में यहाँ पे बेसिकली किया है, 11 to 14 फरवरी, ठीक है। तो 11 to 14 फरवरी में बेसिकली आपका यहाँ पे एनर्जी वीक यहाँ पे बनाया गया है न्यू दिल्ली में, ठीक। फिर आगे अगर हम चले, आगे आपसे बोल रहा है कि वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट कोस्टल बर्ड सेंसिक्स कंडक्टेड। तो जो यहाँ पे कोस्टल वर्ड यहाँ पे सेंसिक्स हुआ है और वो भी पहला हुआ है, तो वो आपका हुआ है यहाँ पे गुजरात में। और गुजरात में भी मान लो अगर आपको स्टेट ना देके सिटी दे दे या फिर आप बोल लो, तो उसमें आपको याद रखना है वो है आपका यहाँ पे जामनगर, ठीक है। तो जामनगर गुजरात में आपका इंडिया का पहला कोस्टल बर्ड सेंसिक्स हुआ है कंडक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रख लेना। फिर अगला आपसे बोल रहा है कि विच स्टेट विल कंडक्ट दी 2025 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो फिल्म फेस्टिवल जो है आपका यहाँ पे कौन सी स्टेट में कंडक्ट होगा, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसमें भी देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जो पता होनी चाहिए, तो वो आपका बन जाता है यहाँ पे अवार्ड्स से रिलेटेड, है ना। अवार्ड्स जनरली यहाँ पे आपके पूछे जाते हैं, तो वो सब ज़रूर आपको यहाँ पे देख के जाने। बाकी जो आपका यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल है, जैसा आपको पता है अभी हाल फिलहाल में आपका गोवा में ये आपका हेल्ड हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है 2024 में अगर आप देखो। और 25 आपका यहाँ पे जो होने वाला है ये आपका 56th एडिशन है, ठीक है। तो ये भी क्या है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जा सकता है एडिशन वगैरह भी, तो ये भी आपको यहाँ पे इसके बारे में भी आइडिया रहना चाहिए, ठीक है। गोवा वगैरह में ज़्यादातर इन जनरल आपका यहाँ पे ये हेल्ड होता है। और दूसरी चीज़ मिनिस्ट्री वगैरह अगर आपसे मान लो पूछ लिया जाए कि ऑर्गेनाइज कौन करवाता है वगैरह, तो मिनिस्ट्री जो आपकी है इसमें इन्वॉल्व वो है आपकी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक। फिर अगले में चले तो अगला आपसे बोल रहा है कि सिक्स्थ सेमीकंडक्टर यूनिट अभी हाल फिलहाल में आपकी स्टैब्लिश होने के लिए यहाँ पे उसको मंजूरी दी है, तो वो आपकी कहाँ पे होने वाली है, तो ये आपकी होने वाली है जेवार पोर्ट के आसपास, ठीक है, जेवार एयरपोर्ट के आसपास। और ये जेवार जो एयरपोर्ट है ये बेसिकली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको यूपी नोएडा में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी क्या आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, तो प्लीज़ इसको भी आपको यहाँ पे याद रखना है। जो आपका यहाँ पे जेवार एयरपोर्ट है ये आपका नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला है, तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। फिर अगले पे चलते हैं, अगला आपसे बोला जा रहा है कि विच थर्मल
यहाँ पे याद रखना नियर है, ठीक है, या ये मत समझ लेना कि इसी में ही बन रहा है, नहीं, इसके आसपास बनेगा। अभी यहाँ पे थोड़ा और डिटेल जब आएगी बाद में तो उस पर आगे अगर इम्पोर्टेंट होगा वो तो हम डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए बस इतना याद रख लेना, ठीक है। और ये यहाँ पे इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट रहेगा, तो वो भी आपके लिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है, जेवार एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि आपका नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहेगा यहाँ पे ये, और दूसरा यहाँ पे कि यहाँ पे ये लार्जेस्ट एयरपोर्ट रहेगा इंडिया का, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो जनरली वर्ल्ड में भी यहाँ पे बात तो ऐसी हो रही है कि वर्ल्ड में भी यहाँ पे आपका लार्जेस्ट एयरपोर्ट यहाँ पे रहने वाला है, ठीक। फिर हम आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि विच थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स फर्स्ट यूनिट 660 MW मतलब मेगावाट वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब अगर आपको याद हो आपके अभी CAPF में इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आया है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऐसा तो कोई क्वेश्चन आया नहीं, पर यहाँ पे जो PM मोदी ने बेसिकली इनॉग्रेट किया था यहाँ पे 660 मेगावाट का यहाँ पे यूनिट को, तो वो यहाँ पे किया था घटमपुर थर्मल पावर में, ठीक है, पावर प्रोजेक्ट जो आपका है घटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे इसका आंसर बन जाएगा घटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। और जो आपको क्वेश्चन वहाँ पे CAPF में पूछा था वो आपका आया था घटमपुर थर्मल प्लांट, है ना, अगर आपको यहाँ पे याद हो, तो बेसिकली इसी की वजह से ये आया था, ये आपका करंट अफेयर की यहाँ पे न्यूज़ थी, ठीक है। तो ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, कानपुर जो आपका है वहाँ पे आपका ये बिल्ड हुआ है, ठीक है, यूपी में ही। फिर आगे बात करते हैं यहाँ पे कि वेयर डिड PM एड्रेस दी देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन। तो यहाँ पे ये जो आपका सम्मेलन है महासम्मेलन, ये आपका हुआ है भोपाल MP में, ठीक है। और अगर आप वैसे भी अगर आप देखोगे तो अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं अहिल्याबाई के ऊपर, तो इनके रिलेटेड बेसिकली बहुत सारी डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी, भोपाल में यहाँ पे हुई है, और यूपी में भी आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी, इनके ऊपर इनके नाम के ऊपर जो आपके चौराहा होते हैं, ठीक है, उनका नाम यहाँ पे दिया गया है। मतलब बहुत सारी डेवलपमेंट्स अभी हाल फिलहाल में आपको देखने को मिलेंगी इनके बारे में, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं, तो आगे आपसे बोल रहा है कि वेयर वॉज इंडियाज विकसित कृषि संकल्प अभियान लॉन्च। तो ये आपका जो अभियान है विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये आपका कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो ये आपका लॉन्च हुआ है पुरी में, और पुरी आपका पड़ता है उड़ीसा में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, पुरी में बेसिकली आपका यहाँ पे लॉन्च हुआ अभी मई के आसपास की, यहाँ पे आपकी ये न्यूज़ है मई जून के आसपास की, तो ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। फिर आगे आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि वेयर वॉज दी वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल ई मिथेनॉल प्लांट इनॉग्रेटेड। तो यहाँ पे मतलब इंडिया का तो पहला छोड़ ही दो, वर्ल्ड का पहला कमर्शियल ई मिथेनॉल प्लांट बेसिकली आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। और ये मत सोचना मैंने इंडिया बोला तो इंडिया में होगा, नहीं, इंडिया में नहीं है, ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा डेनमार्क में, ठीक है। अब डेनमार्क बेसिकली अगर आप देखो अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी इसकी ऐसी भी न्यूज़ आई थी कि आपका जो यहाँ पे जो एक प्लांट था वो इन्होंने यहाँ पे बंद कर दिया था जस्ट बिकॉज कि आपका जो डेवलपमेंट है उसकी वजह से, मतलब यहाँ पे लोगों को दिक्कतें वगैरह फेस ना करनी पड़े, इसलिए अब यहाँ पे ये इम्पोर्ट वगैरह यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो वो सब इतना वहाँ पे नहीं जाएंगे, पर इतना याद रखो कि अपना अगर हम बात करते हैं ई मिथेनॉल प्लांट की, तो ये आपका डेनमार्क में यहाँ पे हुआ है इनॉग्रेट, और ये वर्ल्ड का पहला है। और अगर आपको जगह पूछ ले तो वो याद रखना है यहाँ पे कासो, ठीक है, कासो डेनमार्क, ठीक है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, अगर मान लो आपको कंपनीज वगैरह पूछ ले, तो कंपनीज आपकी रहने वाली जो इसमें इन्वॉल्व है वो है आपकी यहाँ पे यूरोपियन एनर्जी, और दूसरा है आपका यहाँ पे मित्सुई, ठीक है, यूरोपियन एनर्जी और दूसरी आपकी क्या है यहाँ पे मित्सुई। तो यहाँ पे याद रखना ये दोनों क्या है आपके यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बाकी तो आपको यहाँ पे इसके नाम से स्पेशली अगर आप देखो पता चल रहा होगा, ये आपकी जापान की कंपनी है, ठीक। फिर अगले क्वेश्चन पे चले, तो अगला आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि विच अवार्ड वाज इंडियाज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS कन्फर्ड विद बाय द यूरोपियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस 2025। तो पहले तो यहाँ पे याद रखना किसने दिया है, तो वो दिया है यूरोपियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस ने। और किसको दिया है, तो TCS को यहाँ पे ये अवार्ड मिला है। और कौन सा बेसिकली यहाँ पे अवार्ड मिला है, अगर मान लो ऐसा कुछ पूछ ले आपसे, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, तो उसके बारे में अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रही हैं कि टाटा को अवार्ड मिला है, मतलब TCS को अवार्ड मिला है, और यहाँ पे यूरोपियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस ने यहाँ पे ये अवार्ड दिया है, ठीक है। और ये बेसिकली आपको अवार्ड मिला है टॉप एम्प्लॉयर का,
ठीक है, टॉप एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब होता है यहाँ पे जो यहाँ पे एक तरीके से जॉब क्रिएट कर रहा है, ठीक है, लोगों के लिए। एम्प्लॉई हो गया जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई ये दोनों टर्म आपको अलग से यहाँ पे याद रखते हैं, इस पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एक आ जाएगा इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसको ना आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे टॉप एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूट ने इसको टॉप एम्प्लॉयमेंट का दर्जा दिया, या फिर आप बोलो यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंस दिया है। ये भी आप यहाँ पे अलग से याद रख सकते हो, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़। फिर हम आगे चलते हैं अगले पे। तो अगला आपको देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि विच पोर्टल वाज लॉन्च टू स्ट्रेंथन एविडेंस बेस्ड प्लानिंग एंड गवर्नमेंट्स इन पंचायत। तो पंचायत के लिए कौन सा ऐसा पोर्टल लॉन्च हुआ है जहाँ पे एविडेंस के बेसिस पे प्लानिंग की जाएगी और गवर्नेंस की जाएगी, ठीक है, गवर्नेंस की जाएगी। तो ये जो पंचायत से रिलेटेड आपका यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है यहाँ पे PAI, ठीक है, PAI 2.0 पोर्टल। अब ये PAI का फुल फॉर्म क्या है? तो PAI का फुल फॉर्म है आपका यहाँ पे पंचायत यूनिटी इंडेक्स, ठीक है, पंचायत यूनिटी इंडेक्स। फिर इसके आगे आप जोड़ लो 2.0 और फिर आपका यहाँ पे ये पोर्टल, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जो यहाँ पे याद रख लेनी है। और अगर आपसे मान लो पूछता है कि ये आपका इनॉग्रेट कहाँ पे हुआ है, तो ये आपका इनॉग्रेट हुआ है यहाँ पे BR अम्बेडकर, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका यहाँ पे ये इनॉग्रेट किया गया है, ठीक। तो ये भी क्या आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे याद रख लेना। फिर तीसरा आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो वो आपको पता ही चल रही होगी, पंचायत आ गई है यहाँ पे, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज बेसिकली यहाँ पे मिनिस्ट्री रहने वाली है जिसके अंडर ये सब देखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगला अगर हम देखें, अगला आपसे बोल रहा है कि इन विच स्टेट वॉज द जंगल सफारी ट्रेन 107 किलोमीटर्स की जो है वो यहाँ पे लॉन्च करी गई है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखना, वो है आपका यहाँ पे यूपी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना यूपी में जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च करी गई है। डिस्टेंस बोलता है तो 107 किलोमीटर आपको याद रखना है। वहीं पे अगर मान लो आपको बोलता है कि कहाँ कहाँ पे ये कनेक्ट कर रही है, तो दोनों आपको यहाँ पे याद रखना है। पहला याद रखना है कटर नियागात घाट, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक तो आपका स्टॉप यहाँ पे ये रहने वाला है जो कनेक्ट कर रही है यहाँ पे ये ट्रेन, ठीक है। और फिर दूसरा यहाँ पे जो रहने वाला है वो है आपका यहाँ पे दुधवा, एक मिनट रुको सही से लिख देते हैं। तो दूसरा आपका रहने वाला है यहाँ पे दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो इन दोनों को बेसिकली यहाँ पे ये कनेक्ट करते हुए एक सफारी बेसिकली यहाँ पे बनाई गई है ट्रेन की, ठीक है, जंगल ट्रेन सफारी या जंगल सफारी ट्रेन जो आप बोल लो, 107 किलोमीटर की है, जो आपकी एक तरफ इससे कनेक्ट कर रही है, दूसरी तरफ आपकी इससे कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कनेक्ट इन दोनों को यहाँ पे ये कर रही है, तो एक में आप यहाँ पे दोनों चीज़ घूम सकते हो, ऐसा आप बोल लो एक तरीके से, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे रहेगा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चले। अगला आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट? पॉवर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी 2025। अब यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया कि जो पॉवर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट है बेसिकली वो कौन निकालता है, तो वो आपका यहाँ पे वर्ल्ड बैंक निकालता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात ऐसी हो रही है कि आपसे पूछा जा रहा है कि कितने लोग पॉवर्टी से बाहर आए हैं 2011 से 23 के बीच में। तो यहाँ पे याद रखना है आपको कि 171 मिलियन यहाँ पे लोग हैं जो पॉवर्टी से बाहर आए हैं, अकॉर्डिंग टू पॉवर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी आपकी जो रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक यहाँ पे देती है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे रहेगा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। फिर अगला आपका आता है यहाँ पे कि हु बिकेम द फर्स्ट CISF वुमेन ऑफिसर टू स्केल माउंट एवरेस्ट। अब देखो पहली बात तो याद रखना कि अपने आप में माउंट एवरेस्ट चढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। दूसरा यहाँ पे कि वुमेन है, ठीक है, तो ये और इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और तीसरा कि ये एक डिफेंस से रिलेटेड आपकी वुमेन पर्सनैलिटी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत से लोग होंगे जो CISF CRPF SSB इनको डिफेंस नहीं मानते क्योंकि वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। तो वो आपका अलग चीज़ है, पर जो वो काम कर रहे हैं, भले उनके नाम में पुलिस लगा दिया, पर वो काम तो डिफेंस वाला ही कर रहे हैं ना, अगर आप यहाँ पे देखो, है ना, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है। ये आपके यहाँ पे एक तरीके से सब डिफेंस फोर्सेज ही हैं, जो आपके यहाँ पे पांचों फोर्सेस में आती हैं, वो सब आप यहाँ पे आप डिफेंस मान के ही चलना, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए
कि वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर नहीं आती हैं पाँचों फोर्स, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती हैं। ठीक है, तो अमित शाह के अंडर बेसिकली आपकी यहाँ पे ये पाँचों फोर्स आती हैं। ठीक है, जो आप CAPF का एग्ज़ाम देते हो तो उनमें यही सब फोर्सेज आपको मिलती हैं एज एन ऑफिसर। तो ये सारी फोर्स आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है। पर हमें इनको ट्रीट करना चाहिए एज अ डिफेंस की तरह, ठीक है, क्योंकि उनका काम ही है सिक्योरिटी वाला, डिफेंस वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे याद रखना। तो यहाँ पे जो फीमेल है उनका नाम आपको पता होना चाहिए, वो है यहाँ पे गीता समोता। ठीक है, तो यहाँ पे ये नाम भी आपको पता होना चाहिए। और कौन सा माउंटेन चढ़ा है ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना माउंट एवरेस्ट। क्योंकि अभी आप देखो यहाँ पे, अब ये न्यूज़ में भी है, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ। अभी आपको जैसे पता होगा कि आपके जो यहाँ पे ट्रम्प वगैरह है, ठीक है, इसने यहाँ पे बहुत सारे टैरिफ वगैरह लगाए हैं इन्होंने। तो अभी यहाँ पे इंडिया और चाइना जो है बहुत ज़्यादा क्लोज दिख रहे होंगे आपको आते हुए, पर हमें हमेशा चौकन्ना तो रहना ही है। ठीक है, हमें पता है कि चाइना और USA किस टाइप के हैं, हमें यहाँ पे आइडिया है। ठीक है, हम 1962 भी देख चुके हैं और हम यहाँ पे 1971 के टाइम पे USA का भी स्टांस देख चुके हैं, है ना। तो हमें दोनों तरफ से तो सतर्क रहना ही है। पर जो आपका यहाँ पे USA ने जब से टैरिफ लगाए हैं तो इंडिया और चाइना के रिलेशन थोड़े इम्प्रूव हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा कि यहाँ पे ना इन लोगों ने माउंट एवरेस्ट और यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे कैलाश, जो आपका यहाँ पे सरोवर है, ठीक है, कैलाश मानसरोवर, तो उनको ना यहाँ पे ओपन कर दिया एज अ मतलब टूरिस्ट के लिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, हो सकता है इसकी वजह से यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी इसको यहाँ पे सोच सकते हो। फिर हम आगे बात करें तो आगे आपको दे रखा है यहाँ पे कि विच मिनिस्ट्री टेबल दी नई दिशा स्कीम इन 2025। तो जो आपका यहाँ पे ये नई दिशा स्कीम है, ये बेसिकली यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री ने यहाँ पे दी है, आपसे बस यहाँ पे इतना पूछा जा रहा है 2025 में। तो देखो यहाँ पे जो आपकी ये नई दिशा स्कीम है, ये आपकी जो मिनिस्ट्री है जिसने यहाँ पे दी है, तो वो आपकी मिनिस्ट्री रहने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे इससे ले सकते हो। दूसरा यहाँ पे याद क्या रखना है कि यहाँ पे ना ये जो स्कीम है बेसिकली ये फोकस क्या कर रही है, ये इम्प्रूव करना चाह रही है एक्सेस को, किस एक्सेस को, जस्टिस के एक्सेस को। मतलब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से, आप बोल सकते हैं एक तरीके से यहाँ पे कि सही तरीके से, बिना कोई करप्शन वगैरह के ये सब देखे हुए, बिना कोई यहाँ पे प्रॉब्लम के, यहाँ पे जैसे मान लो कोई भी एक इंसान है जिसको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज नहीं है, तो उस तक यहाँ पे जस्टिस पहुँच सके। अगर उसके साथ कुछ भी खराब हो रहा है, कुछ गंदा गलत हो रहा है, तो उस सब को यहाँ पे ये चीज़ देखती है। ठीक है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्कीम में यहाँ पे कवर किया गया है। तो ये आपको यहाँ पे बस यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो यहाँ पे रन किए जाते हैं। जैसे आपके यहाँ पे नया बंधु करके आपका एक प्रोग्राम है, ठीक है, वो आपका यहाँ पे रन किया जाता है अलग अलग आपके यहाँ पे लोगों द्वारा। तो इतना ज़्यादा हमें वैसे तो डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर मान लो आपको नई दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो आपको बस मिनिस्ट्री पता हो, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और वो काम क्या कर रही है, तो वो बेसिक सिंपल काम यहाँ पे कर रही है, इम्प्रूव कर रही है यहाँ पे लोगों तक जस्टिस पहुँचाना। ठीक है, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि विच सिटी होस्टेड द 9th इंटरनेशनल योगा डे। तो ये जो आपकी सिटी है ये है आपकी यहाँ पे देहरादून। ठीक है, देहरादून में अभी यहाँ पे 9th इंटरनेशनल योगा डे हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया है। और इसका थीम जो था वो मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बता दिया था। अभी आपकी ड्यूटी है कि आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में उस थीम को यहाँ पे लिखो। ठीक है, टाइम स्टैम्प ज़रूर दे देना इस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प में, जब भी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ तो उस टाइम स्टैम्प को देके फिर यहाँ पे अपना आंसर दे देना। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं अपना यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। तो अगला आपसे बोल रहा है कि विच एंटी नक्सल ऑपरेशन वाज लॉन्च बाय सिक्योरिटी फोर्सेस इन झारखंड, बिहार एंड छत्तीसगढ़। अब देखो ये जो है ना, इसी की वजह से यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो आपकी यहाँ पे ये फोर्सेस हैं इनको हमें डिफेंस का मानना चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि नक्सलाइट से लड़ना ही यहाँ पे बहुत बड़ी बात होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप वहाँ पे आराम से जा रहे हो, टेबल में 1-on-1 यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है और वो अपने आप से छोड़ दे रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे वो फाइट करना पड़ रहा है ना जगह के लिए। तो यहाँ पे जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस हैं जो आपके झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में हुए हैं, इसमें बेसिकली आपकी CRPF इन्वॉल्व रही है। ठीक है, जो कि आपके एक CAPF का ही हिस्सा है। तो यहाँ पे आपका जो ऑपरेशन रहा है, जो इन्होंने किया है, वो है आपका यहाँ पे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, तो हो सकता है आपको किसी ना किसी एक शिफ्ट में ये पूछ लिया जाए। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए, आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट अलग से यहाँ पे मैं जोड़ दे रहा हूँ, 117 क्वेश्चन आप ऐसे मान लेना, इसको ना अलग से लिख लो। एक देश एक धड़कन, ठीक है, एक देश एक धड़कन नाम का भी ना हाल फिलहाल में कैंपेन बहुत चल रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो आपसे पूछा जाता है कि ये कैंपेन कौन सी मिनिस्ट्री रन कर रही है, तो यहाँ पे याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको यहाँ पे रन कर रही है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट याद रखना, यहाँ पे मैं बोल के बता दे रहा हूँ, इसको लिख लेना भले आप। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है एक देश एक धड़कन का, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को, इंडिया के लोगों को यूनाइट करना। ठीक है, उनका चाहे कोई भी धर्म हो, कोई रिलीजन हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे उनको यूनाइट करना इंडिया के लिए। ठीक है, इसका मेन चीज़ यहाँ पे ये है, पेट्रियाटिज्म यहाँ पे आप बोल सकते हो एक तरीके से। और तीसरा यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम सब के लिए यहाँ पे बनता है, वो है यहाँ पे नेशनल फ्लैग की इम्पोर्टेंस और उसको रिस्पेक्ट देना। ठीक है, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट देना सबसे इंपॉर्टेंट, तभी आप देखोगे यहाँ पे हर घर आपका तिरंगा वाला कैंपेन भी चलता है। तो वो भी एक यहाँ पे इसी की वजह से यहाँ पे शुरू भी किया गया। अगर आप यहाँ पे देखो रेलवे स्टेशन पे, जब से गवर्नमेंट यहाँ पे बीजेपी की आई है, आपको हर स्टेशन पे देखने को मिलेगा कि आपका यहाँ पे तिरंगा आपको होस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे लहर रहा है, आप बोल सकते हो एक तरीके से, आपको मतलब वहाँ पे दिखेगा तिरंगा, है ना। और ये सब चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, रखती है यहाँ पे। तो ये सब आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक है, कैंपेन वगैरह पूछे तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। ठीक, तो ये आपका हो गया यहाँ पे 116 क्वेश्चन, और इसको आप 17 बोलना चाहो तो 17 बोल सकते हो। सो नाउ इसी के साथ हमने यहाँ पे इस वीडियो के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जो हमने यहाँ पे डिस्कस करने थे। तो अब यहाँ पे इसका एक और पार्ट आएगा, वो आपका कल आएगा, तो आप वो ज़रूर देख लेना। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ के लिए आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड करके आप एंड रिवीजन के तौर पे उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे पहली बार आए थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, कि यहाँ पे हेल्प हो पाए। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।